आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूं नीरज। आज हम आपको अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह से रूबरू कराएंगे। आप सोचेंगे ये सुरेंद्र कुमार सिंह कौन है? ये जानने के लिए आपको जाना होगा 19 मई 2020 की तारीख को। हम आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई हुई। एस्टेट 2019 कदाचार, कुव्यवस्था और आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई हुई और शिक्षा सुधार रोजगार के द्वारा ये जनहित याचिका दायर की गई थी और इसके बड़े अधिवक्ता हैं सुरेंद्र कुमार सिंह। बड़ी जीत के बाद वकील का बड़ा इंटरव्यू, अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह से खास बातचीत हुई और हम आपको इंटरव्यू से रूबरू कराएंगे। आप समझे कि सूत्रधार हैं सुरेंद्र कुमार सिंह। एस्टेट 2019 केस में जो बड़ी जीत मिली है, जनहित याचिका इन्हीं के द्वारा पटना हाईकोर्ट में दायर की गई थी और शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले ये जनहित याचिका दायर हुई और आज हम आपको वकील से रूबरू कराएंगे और उन्हीं की जुबानी सुने कैसे जीत मिली है एस्टेट 2019 केस में। क्योंकि जनहित याचिका में संजय करोल और एस कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में बड़े ऑर्डर भी जारी किए और बीएसीबी द्वारा जारी लेटर में अगर आप गौर से देखेंगे तो जनहित याचिका के हर पहलुओं को लिखा गया है, हर पॉइंट को लिखा गया है। ऐसे में आज हम आपको वकील सुरेंद्र कुमार सिंह से रूबरू कराएंगे और आप समझेंगे कि कैसे जनहित याचिका में जीत मिली है। उन्हीं की जुबानी सारी कहानी आपको सुनने को मिलेगी, पर उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको और देना चाहेंगे। 32,916 सीट एस्टेट के माध्यम से नवसृजित पदों पर बहाली की बात सामने आई थी और अभ्यर्थी 37,000 प्लस 32,000 सीटों को जोड़कर ये समझ रहे थे कि 71,000 सीटों पर बहाली होगी, पर आज हम आपको सच से भी रूबरू कराएंगे। हम आपको बता दें कि 32,916 सीट कभी आपके थे ही नहीं। 2011 एस्टेट पास अभ्यर्थियों ने बड़ा केस पटना हाईकोर्ट में पहले से दाखिल कर रखा था। CWJC 20-095 सुरेंद्र कुमार वर्सेस अदर ये केस पटना हाईकोर्ट में लंबित था और बड़ा ऑर्डर जारी हुआ था कि जून 2019 के रिक्तियों पर 2011 के एस्टेट पास अभ्यर्थियों का हक है और आज उसी केस के आधार पर 32,916 सीट 2011 एस्टेट अभ्यर्थियों को दिया गया। ऐसे में आपको बरगला कर ट्विटर अभियान और न जाने क्या क्या अभियान कुछ लोगों ने चलवाया और अब सामने वो लेटर है जिसको देखने के बाद आप समझेंगे कि 19 फरवरी 2020 को पटना हाईकोर्ट में इस संबंध में बड़ी सुनवाई हुई और बड़ा ऑर्डर जारी हुआ जिसमें साफ तौर से कहा गया कि जून 2019 तक की रिक्तियों पर एस्टेट 2011 के अभ्यर्थियों का हक है और उसी संबंध में एक लेटर जारी हुआ है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को बरगलाया गया, ट्विटर अभियान और न जाने क्या क्या अभियान चलवाकर पूरा हंगामा करवाया गया। आपके समय, पैसा सबकी बर्बादी की गई और अभी जो लेटर हम आपको दिखाएंगे आप समझेंगे कि सरकार की मंशा सीधे तौर पर 32,916 सीट 2011 एस्टेट अभ्यर्थियों को देने की पहले से थी और ऐसे में आप अभ्यर्थियों को कुछ अन्य अभ्यर्थियों द्वारा ठगा गया। आपको न जाने क्या क्या अभियान करवा कर ठगा गया है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये लेटर है जिसमें साफ तौर से लिखा है बिहार सरकार शिक्षा विभाग और 20/5/2020 को ये लेटर जारी हुआ है शिक्षा विभाग के द्वारा। इसमें साफ तौर से ये लिखा है कि 32,916 सीट अब 2011 एस्टेट अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। इस संबंध में 19 फरवरी 2020 को पटना हाईकोर्ट में CWJC 20-095 केस में सुनवाई हुई थी और वहां पर गिरवर दयाल और RK महाजन दोनों हाजिर हुए थे और उन्होंने अब हाई कोर्ट के ऑर्डर को माना है। और आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में चिन्हित मध्य विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हेतु तैयारी की समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश विद्यालयों में 3-3 शिक्षकों का प्रतिनियोजन वर्तमान कार्यरत बल अंतर्गत किया जा सकता है। बैठक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 793 दिनांक 14/5/2020 को राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित किए जा रहे उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद के सृजन के संबंध में ये बात है कि सूचना देते हुए यह निर्देश दिया गया है कि छठे चरण के माध्यमिक नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ होने की स्थिति में नवनियोजित होने वाले शिक्षकों का पदस्थापना उक्त कोटि के माध्यम से विद्यालयों में करने के लिए आवश्यक तैयारी की जाए। छठे चरण का मतलब ये होता है कि 2011 के एस्टेट पास अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और 2011 के एस्टेट अभ्यर्थियों से ही ये 32,916 सीट भरे जाएंगे। ऐसे में आप अभ्यर्थी
जो लगातार ट्विटर अभियान और न जाने क्या क्या अभियान में फंसकर अपना समय बर्बाद कर चुके हैं। साथ में इस लालच में आप थे कि 71,000 सीटों पर अगर बहाली होगी तो हमारी भी बहाली हो जाएगी। उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका है और शिक्षा सुधार रोजगार एक बार फिर से सही साबित हुआ है। आप अभ्यर्थियों को हमने पहले ही समझाया था कि ये सीट आपकी नहीं है और अब लेटर आपके स्क्रीन पर है। ऐसे में 71,000 सीट के लालच में जो अभ्यर्थी शिक्षा सुधार रोजगार से नाराज चल रहे थे, वो लेटर देखकर अब समझ चुके होंगे कि 37,500 सीटों पर सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को बहाल किया जा सकता था जिनका कट ऑफ हाई हो, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ है कि जो पास करेंगे उनको शिक्षक के रूप में पदस्थापित किया जाएगा। तो आप कहीं थे ही नहीं। जनहित याचिका की सुनवाई हुई। संजय करोल और एस कुमार की खंडपीठ ने बड़े आदेश दिए हैं और सुरेंद्र कुमार शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा पक्ष रखा गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आइए हम आपको अब सुरेंद्र कुमार सिंह से रूबरू कराते हैं, उन्हीं की जुबानी सुने बड़ी जीत की कहानी। सुरेंद्र सर, बड़ी जीत मिली पटना हाई कोर्ट से PIL केस में और अब स्टेट अभ्यर्थी अब इस बात से बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं सर कि आपके द्वारा जो बड़ी जीत मिली है, अभ्यर्थी अब आपके द्वारा ये संबोधित हो कि अभ्यर्थी को आगे क्या करना चाहिए, कैसे इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। और जो कोर्ट पटना हाई कोर्ट में जो केस हुआ है उस संबंध में सर थोड़ा सा आपसे कुछ सवाल है, क्या हम पूछ सकते हैं सर? हाँ, पूछा जा सकता है सर। पहला सवाल है कि जो PIL हम लोग के द्वारा दायर किया गया था पटना हाई कोर्ट में और जिस पर बड़ी सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद अब अभ्यर्थियों को क्या ये मान लेना चाहिए कि परीक्षा रद्द हो गई? हाँ, ये जो जस्टिस का जो मुहर लग गया जी, ये फाइनल मुहर है जी, पहले तो जो हम लोगों ने PIL दायर किए थे जी, तो उसको तो पहला नंबर बिहार गवर्नमेंट ने कंसीडर किया। जी, बिहार गवर्नमेंट को एक एक पहलू पर, एक एक एविडेंस पर उन्होंने सरसरी निगाह डाली जी, और सरसरी निगाह डालने के बाद गवर्नमेंट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें उच्च बिहार के उच्च पदाधिकारी थे जो कि सचिव रैंक के थे। जी, उन लोगों के द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी हम लोगों के द्वारा कलेक्ट किया गया, छात्रों के द्वारा एविडेंस जो थे, वीडियो वायरल थे, जी, कहीं कहीं जो क्वेश्चन पेपर फाड़े हुए मिले थे भिन्न भिन्न सेंटरों से कलेक्ट करके लोगों ने दिया था जी, और कहीं कहीं जो सेंटर जो थे वहां पर एक एक घंटा, आधे घंटा जो डिले करके क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे छात्रों के सामने, सबका एविडेंस देखने से कर जो है बिहार गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप ली कि नहीं, कैंसिल करना ही उचित है। जी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने ये भी देखी जी, आकि PIL तो एक्सेप्ट हो गया है, चीफ जस्टिस यहाँ लगने जा रहा है 18 को, जी, तो वह जो है अपना श्रेय लेने के लिए वो 16 को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी, लेकिन वो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन सिंपली जल्दबाजी में जो है रद्द किया बदनामी से बचने के लिए। जी, लेकिन उस बदनामी से गवर्नमेंट बच नहीं सकती है कभी भी। जी, उसमें पब्लिक मनी करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। जी, छात्र गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं वो पब्लिक मनी का दुरुपयोग क्यों हुआ। जी, यदि दुरुपयोग हुआ जी, तो उस पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। जो कर्मचारी लगाए गए थे एग्जामिनेशन सेंटरों पर, उन लोगों ने एग्जामिनेशन कंट्रोल गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। जब इम्प्लीमेंट नहीं किए तो वहां मिसमैनेजमेंट, मिसकंडक्ट स्टैंड कर गया। तो उस हालत में जो है गवर्नमेंट अपने दोष से बच नहीं सकती है। हाँ, थोड़ा सा पर्दा डाली है ताकि हम जो है इस पर एक्शन ले लिए, लेकिन एक्शन करोड़ों रुपया गंवा कर लिए और यहाँ पर जो बच्चे, लाखों लाख जो बच्चे हैं, उनके समय को बर्बाद करके आपने लिया। ऐसा क्यों? ऐसी स्थिति में विद्यार्थी लोगों को सरसरी निगाह से सही ढंग से अध्ययन करना चाहिए
जी। और नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन का डेट निकलने जा रहा है जी। उसमें सही ढंग से सच्चाई से एग्जामिनेशन देना चाहिए जी। कि उन लोगों को सफलता मिले। और सही मेहनती जब छात्र जब पास होंगे तो बिहार की एजुकेशन व्यवस्था जो है सुधरेगी और अच्छे से अच्छे यहाँ पर वैज्ञानिक उत्पन्न होंगे। जो कि आज कोरोना की समस्या उत्पन्न हुई है कि जो कि ऐसा माइंड नहीं है कि लोग की अभी तक कोरोना की दवा खोज नहीं कर पा रही है। जी जी जी। पहला नंबर ये है, जब अच्छे हमारे टीचर शिक्षक रहेंगे तभी हमारा बिहार का विकास होगा जी, और समाज का विकास होगा और व्यक्तित्व का विकास होगा जी। भ्रष्टाचार से शिक्षक बनाना कोई माने नहीं रखता है। ये थे सुरेंद्र कुमार सिंह, जो शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से जनहित याचिका के अधिवक्ता थे और पटना हाईकोर्ट में इन्होंने बड़ी दलील रखी और बड़ी जीत मिली है। अब डबल बेंच से जीत के बाद अब कोई किंतु परंतु नहीं रह गया है, बड़ी जीत मिली है और आप अभ्यर्थी किसी के बहकावे में ना आए, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी केस की ज़रूरत नहीं रह जाती है और अब आप तैयारी में जुट जाए। हमारा मकसद है जल्द से जल्द दोबारा एस्टेट की परीक्षा कराई जाए जिससे पीड़ित अभ्यर्थियों को इंसाफ मिले और जो करोड़ों रुपए सरकार के बर्बाद हुए हैं इस पर अब शिक्षा विभाग को जवाब देना होगा। आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूं नीरज। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। आपके स्क्रीन पर जजमेंट की प्रतिलिपि है जिसमें आप संजय करोल और एस कुमार के नाम देख सकते हैं। ऐसे में बड़ी जीत के लिए बधाई आप सभी को। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। जुड़े रहें, बने रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। जय हिंद।